अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चाचा मियाँ ये गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आज हमारे गांव का बाजार लगा है, चाची के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं। इतने उम्र में पैदल जा रहे हो, क्या आपका कोई लड़का नहीं जो सौदा ले आए? नहीं बेटा, ये सब मत पूछो। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन एक भी कोई काम का नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों हो? अरे बेटा, हम तो अल्लाह से भी यही कहते हैं, जैसी हमें औलाद दी ऐसी किसी को ना दे। बेटा बेटी पोता पोती सब मिला के 25 है, लेकिन एक भी कोई काम का नहीं है। हमें खाना भी नहीं देते वक्त पे। अरे तौबा तौबा, आपके कैसे बच्चे? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? तालीम तो सबको दी है। एक लड़का सऊदीया में है, दूसरा अपने बच्चों को लेकर दुबई में रहता है। उन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन चचा मियाँ ये तो बात बता दीजिए कि आपने किसी को दीनी तालीम दिलाई है? दीनी तालीम बेटा हमने ये सोच कर नहीं दी, अगर मदरसे में पढ़ेगा तो मस्जिद और मदरसे में नौकरी करेगा, 3000 कमाएगा, खुद क्या खाएगा, हमें क्या खिलाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी कितनी गंदी सोच है। अगर आपका लड़का हिंदी पढ़ाएगा तो ही खिलाएगा, अगर मौलवी बनेगा तो भूखे मरेगा। देखिए एक मौलाना सवार है, जरा इनसे मालूम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मदरसा इमदादुल उलूम में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में आ रहे थे, ये चचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलाना लोग 3000 कमाते हैं तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो मौलाना साहब जरा इन्हें समझाइए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा मियाँ, ये आपकी नहीं और लोगों की भी यही सोच है। क्या मौलवी हाफिज खा नहीं सकते? खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, जो हर चीज़ पर कादिर है। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि कोई मौलवी हाफिज या भूखे मर रहे हो, या भीख मांगते हुए घूम रहे हो, या खुदकुशी कर रहे हो। हर पल उनकी इज्जत होती रहती है। अगर वो आपके यहाँ आएंगे तो आप उनको अच्छा से अच्छा खिलाएंगे, लेकिन एक डॉक्टर जिसके पास पेशेंट नहीं है, लेकिन एक वकील जिसके पास कस्टमर नहीं है। कभी कभी सुनने में आता होगा कि फला वकील ने खुद को गोली मार ली, फला पुलिस ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने फांसी लगा ली। ऐसा ही है ना चचा मियाँ? ऐसा सुना तो बहुत है, लेकिन हमारे पोता पोती ना माने तो हम क्या करें। देखिए चचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो ये हरगिज नहीं हुआ होता, बल्कि वो आपकी खिदमत करते, और खिदमत करने से जन्नत मिलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर उनकी फरमा बरदारी करोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो दोज़ख में दाखिल हो जाओगे। माँ बाप को उनको नहीं सताना चाहिए, माँ बाप को औलाद का ख्याल रखना चाहिए, औलाद को माँ बाप को नहीं सताना चाहिए, वरना बहुत सख्त पकड़ होगी। समझ में आया चचा मियाँ? बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? क्यों नहीं, क्या हम मुसलमान नहीं कि हमें कुछ मालूम ना हो? अच्छा, तो वज़ू के फ़राइज़ सुनाइए। वज़ू में 13 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पानी डालना, नंबर 2 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 3 पानी से वज़ू करना, नंबर 4। बस 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 बस, वाक़ियतन आपके हिसाब में 13 है। क्यों बेटा, क्या 13 नहीं है? नहीं, मैं आपकी बेइज्जती तो नहीं करना चाहता, खाली मालूम करना चाहता हूँ कि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी और बाल पक चुके हैं। आपके गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू के फ़राइज़ तो मालूम होंगे। गुस्ल में 9 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पानी डालना, नंबर 2 तौलिया और साबुन होना, नंबर 3 लुंगी होना, नंबर 4 बाल्टी होना, नंबर 5 सतर छिपाने के लिए चड्डी होना, नंबर 6 पेशाब करना, नंबर 7 कपड़े उतार कर नल के पास जाना, नंबर 8। बस बस बस, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फ़राइज़ का तो पता नहीं क्या क्या सुना दिया। ये आपने कहाँ से सीखा? बेटा ये हमने बचपन में अपने बड़ों से सीखा है, अगर तुम हमारी उम्र के होते तुम्हें भी पता होता। देखिए चचा मियाँ, मौलाना साहब के 3 बच्चे हैं, जरा इनसे मालूम कीजिए। बेटा तुम कुछ सुनाओ। चचा जान, गुस्ल के 3 फ़राइज़ है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 एक मर्तबा पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। माशाअल्लाह। बेटा तुम वज़ू के फ़राइज़ सुनाओ। वज़ू के फ़राइज़ 4 है। नंबर 1 एक मर्तबा पूरा चेहरा धोना, यानी पेशानी की बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। नंबर 2 दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सिर का मसाह करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना।
इतना कम, ये तो बहुत आसान है। हम तो सोच रहे थे 10 या 20 होंगे। ये तुमने कहाँ से सीखा? आपको पता नहीं, हमारे शहर में एक मदरसा कायम है जिसका नाम मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर है, वहीं से सीखा। तुम्हारे मदरसे में हमने सुना है सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है। जी हाँ, कुरान, हदीस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जोग्राफिया, इससे ज़्यादा अरबी भी सिखाई जाती है। तुम्हारे मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी सब पढ़ाया जाता है। तो बेटा तुम कुछ देश के बारे में बताओ। आज जो 26 जनवरी है, इसमें हमारे उलमा ने शरई उसूलों के मुताबिक दारुल हर्ब का फतवा दिया ताकि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ़िज़ा कायम हो। इसके लिए सख्त से सख्त कुर्बानियाँ दी और बाशिंदगान हिंद ने एक जिस्म होकर बरतानवी कौम को हिंदुस्तान से निकालने का इरादा किया। बेपनाह कुर्बानियाँ, खतीर रकूमात और असाते मुंजमद होने के बाद मुल्क 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ और आज़ादी मिलने के बाद भी बरतानवी कानून ही यहाँ के माशरे में जारी रहा। इसके 3 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में हिंदुस्तान के तबक़ात और मज़ाहिब की रियायत के साथ एक कानून बनाया गया जिसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी में नाफिज किया गया। इसी खुशी में हर साल की 26 जनवरी को जश्न मनाया जाता है। माशाअल्लाह बेटा, तुम्हारे मदरसे में तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। क्या मेरा भी दाखिला हो सकता है? जी हाँ, आपका भी दाखिला हो जाएगा। यहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब पढ़ते हैं, इसलिए आप आज से पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। शुक्रिया बेटा। अब मैं खुद भी सीखूंगा, अपने पोते पोती को भी सिखाऊंगा। अल्लाह तुम्हारी उम्र में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।